राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान के द्वार पर लोग बड़े प्रसन्नचित्त और मन में भाव लेकर आते हैं। मन में क्या भाव है, क्या संकल्प है, क्यों मंदिर आना चाहिए, आइए इन श्रद्धालुओं से पूछे जो कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर से दर्शन कर निकले हैं। आपका शुभ नाम? सपना। कहाँ से आई हैं? मैं गुड़गांव से आई हूँ। गुड़गांव से। मेरा सवाल यही है, मंदिर से दर्शन करके आए हो, आखिर क्यों मंदिर आते हैं लोग? मंदिर शांति के लिए आते हैं हम लोग और सनातन धर्म को मानते हैं, इसलिए आते हैं मंदिर। तो ये मानते हैं कि मंदिर में जाने से शांति मिलती है, ऐसा फील होता है? हाँ, ऐसा फील होता है, इसीलिए आते वैसे हैं। देखा जाए तो मंदिर में भारी भीड़ होती है, उसके बाद भी शांति मिलती है, तो कोई खास बात है? नहीं, अपना अपना ढूंढ लेते हैं शांति लोग, जिसको ढूंढनी होती है वही पे भगवान के दर्शन करने से शांति मिलती शांति मिलती है बहुत। है। आपका नाम? उमा कुलश्रेष्ठ। आप कहाँ से? मैं कोटा की हूँ, कोटा की बेटी। यहाँ में जगन्नाथपुरी में शादी हुई है। अच्छा, भगवान के धाम में आपकी ससुराल है? हाँ, भगवान के पास ही हमारी ससुराल है। तो आप तो मंदिर के सामने रहते हो, कितने वर्ष पहले आपका विवाह हुआ? मेरा विवाह 38 साल पहले हुआ। 30 साल से मथुरा में हुआ। हाँ, क्या अनुभव है कृष्ण जन्मभूमि के सामने? शायद ही ऐसा कोई उत्सव होगा जो आपसे छूटता है। हमारे रिश्तेदार कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो कि इतने पास में तुम्हारा कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। चाहे जब जाके अपने घर की तरह से ही जाके दर्शन कर आओ पैदल, तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। घर में तो पूजा करते ही हैं, लेकिन जब यहाँ मंदिर में आके अलग जो शांति मिलती है, संतुष्टि होती है, क्योंकि सनातन धर्म के मानने वाले हैं हम लोग। इसलिए हिंदुओं के लिए ज़रूरी है कि जब भी वक्त मंदिर जरूर जाएं, मन की शांति होती है। अपने परिवार की मनोकामना के मांगते हैं सब लोग आके। तो आप तो जन्मभूमि के सामने रहती हो, तो आपका तो आना जाना लगा रहता होगा, कोई भी रिलेटिव आए? रिलेटिव्स आते हैं, उनके साथ में हम लोग जरूर आते हैं। रिलेटिव्स के साथ में दर्शन डेली केशव देव जाते हैं हम लोग, वहाँ भजन में बैठते हैं। डेली हम 5-7 ग्रुप में लेडीज़ जाती हैं और शाम को, हाँ, नियम बना रखा है सबने, और भजन सुन के फिर हम 1 घंटा दर्शन करके फिर लौट के आते हैं। ये नियम बना रखा है हम लोगों ने। आपका नाम? मेरा नाम खुशबू। मैं फरीदाबाद से आई हूँ और ये तो मेरा मायका है। तो वो जन्मभूमि आना तो ऐसा ही लगता है जैसे अपने मायके का एक रिचुअल होता है ना, कि गर्मियों की छुट्टी में आना, घर आना। तो जब भी घर आना तो जन्मभूमि तो आना ही आना है। और अब तो बच्चों को भी ऐसे ही हो गया है कि आते ही बोलेंगे कि मम्मी चले, जन्मभूमि चले, जन्मभूमि चले। क्योंकि बच्चों को भी कहीं ना कहीं पता है कि ऐसी जगह आके मन को अच्छा लगता है, एक इंजॉयमेंट भी होता है उनके लिए, मन की शांति भी होती है। तो जन्मभूमि और मथुरा से तो खैर अलग आप ये मानती हैं कि ये जो संस्कार हैं वही खींचते हैं? नहीं तो और जगह के बच्चे कहते हैं कि कहीं बाहर घूमने चलो, मॉल में चलो, शॉपिंग के लिए चलो, सिनेमा चलो, और आप बता रही बच्चे कहते हैं जन्मभूमि चलो। ये तो देखो, जो हमें संस्कार मिले वो हमने अपने बच्चों को दिए। हमारे बच्चे तो आते ही, आज ही मैं सुबह आई हूँ और अभी शाम को जैसे ही मम्मी चलो ना, मंदिर चलते हैं, मंदिर चलते हैं। तो ये तो देखो, हमने बचपन से जो देखा है वही अपने बच्चों को सिखाया, तो बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है। गर्मी है हालांकि, लेकिन जब आप मंदिर में चले जाते हो तो गर्मी का एहसास ही नहीं होता। जब आप भगवान को देखते हो ना, उनके साथ दर्शन करते हो, और जब आपकी नज़रें उनसे मिलती है, नज़रें हटती नहीं है। जबकि हम तो बचपन से वही भगवान देख रहे हैं, वही स्वरूप देख रहे हैं, लेकिन जब भी देखते हैं ना, एक अलग ही एक ऑरा, अलग ही पॉजिटिविटी, दर्शन करके मन को बहुत अच्छा लगता है। आपका क्या नाम है? मेरा सिल्की नाम है। आप कहाँ से आए? ग्रेटर नोएडा जी। तो आपके भी यहाँ मायका है या रिलेटिव है? मेरा मायका है यहाँ पे। शादी को कितने साल हो? 8 साल जी। 8 साल से बराबर आती हो? हाँ जी, जब भी हम मायके आते हैं तो जन्मभूमि तो ज़रूर आते हैं। जन्मभूमि की नगरी से है तो जन्मभूमि तो आना बनता है। आपका जब जन्म यहाँ हुआ देखे, तो क्या खास बात ऐसी आपको है जो आपको नोएडा से भी बराबर खींचती है यहाँ? कृष्ण जी की नगरी से है तो कृष्ण जी तो हमें लाते ही हैं यहाँ। हमारे बच्चे, हम बच्चों को दिखाने के लिए लाते हैं यहाँ पर। बच्चे स्पेशली हमें यहाँ पे लेके आते हैं, मम्मी हमको जन्मभूमि जाना है, तो बच्चों को घुमाने के लिए, मन की शांति के लिए। बच्चों क्या करती हैं आप? अभी तो मैं वर्किंग नहीं हूँ, हाउस वाइफ हूँ। और घर पर भी भगवान की सेवा होती है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ ठाकुर जी हैं घर पर भी। वासियों के घर में? बिल्कुल बिल्कुल, ठाकुर जी हैं, रोज सुबह शाम सेवा होती है उनकी। जी। हमारे जो सब फ्रेंड सर्कल है वो हम लोगों को बोलते हैं, अरे तुम तो बहुत लकी हो जो ब्रज नगरी से हो।
मतलब जैसे जो दूर दूर के फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके मम्मी वगैरह आती हैं, अरे ये ब्रज नगरी से है, एकदम पैर छूना, अरे इनको कुछ बुरा भला नहीं बोलना, ये ब्रज के हैं, इनको कभी ठेस मत पहुंचाना। तो ये सब सुन के ना बहुत अच्छा लगता है कि बाहर को बाहर वालों को बोल सकते हैं बोला भला भला लोगों का वो होता है कि भाई सम्मान सम्मान के, अरे ये ब्रज से है। जब वो ऐसी बातें कहते तब आपको क्या फील होता है? बहुत प्राउड फील होता है कि ये लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि वाकई में इतनी अच्छे से है कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं, हमें ही नहीं पता है। लेकिन लगता तो बहुत अच्छा है। आज भी हम किसी को भी बड़े गर्व से कहते हैं, अरे हम, कोई पूछता है कहाँ से हो, अरे हम मथुरा से हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें जब हम सुनते हैं। साल में कितने बार आ जाती हो? मैं तो हाँ 3-4 बार तो आ ही जाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि हम जैसे फरीदाबाद से आए तो वृंदावन ही डायरेक्ट आते हैं, वहीं रूम लेके। ऐसे घर ज़्यादा दूर नहीं है, बट एक वो होता है ना कि समय की भी अभाव होता है, फिर और भी फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, तो वृंदावन रुके, अपना घूमे, दर्शन करें और फिर सेम डे वापस भी चले जाते हैं। तो कृष्ण जी के साथ तो क्योंकि बचपन से वही सब देखा है, तो एक अलग ही, हाँ अलग ही रिश्ता कह लो या एक अलग ही भाव है। तो ये मन की शांति सबसे बड़ी बात उन्होंने जो बताई है कि भगवान के दरबार में भले ही कितनी भीड़ हो, मंदिर में लाइन लगा के घंटों की लाइन के बाद जाते, लेकिन जब उनके सामने पहुंचते हैं और जब उनके नज़रें से नज़रें मिलती हैं तो सारी टेंशन, सारी थकान, सारा तनाव दूर हो जाता है। एक अपार असीम आत्मिक शांति मिलती है। यही हमारे सनातन धर्म की एक धरोहर है, पूंजी और शक्ति है। तभी लोग चाहे कहीं भी हों, उन्हें जैसे अवसर मिलता है भगवान के धाम में आते हैं। और ये मथुरा की जो बेटियां हैं, इनके ससुराल भले ही नोएडा, फरीदाबाद या गाजियाबाद में है, लेकिन यहाँ आकर उन्हें कहीं ना कहीं अपनापन लगता है। और उनकी माँ ने बताया कि वो कोटा की 38 साल से पहले शादी हुई, तब से यहाँ गई। वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हैं कि भगवान की नगरी में उनको ससुराल मिली है। रोजाना 38 साल से लगातार कृष्ण देव भगवान का दर्शन करती हैं, कीर्तन करती हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? तो आप भी आइए, दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए, शांति प्राप्त कीजिए। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।